नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए जबरदस्त कह सकते हैं इसको, सिंपल भी है, अलग यूनिक स्ट्रेटेजी में लेकर आया हूँ जिसका नाम है सीबीआर। ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर फ्री नहीं मिलेगी। ये पेड स्ट्रेटेजी है, इसलिए इसका वैल्यू कीजिए, सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद में इस पर ट्रेड कीजिए। ये लाजवाब है। आपको कम ट्रेड जरूर मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो जबरदस्त मिलेंगे। ये स्ट्रेटेजी है खास स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये इंट्राडे या फिर कोई ऑप्शन की नहीं है, तो ये याद रखिए। और मैं पहले से ही कहता हूँ, मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि बिगिनर के लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। आज की स्ट्रेटेजी एक नई भी है और यूनिक भी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन पूरी डिटेल में आप जानिए, समझिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसको सीखिए, डीप में जाकर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्ट्रेटजी आपको लाजवाब मतलब रिटर्न देगी। प्रॉफिट इतना भी अच्छा प्रॉफिट होता है। इसका क्या रेशियो है, सब कुछ मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मन में यह होगा कि सीबीआर मतलब क्या है। तो सीबीआर दोस्तों यहाँ पर इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं ट्रेड के अंदर, जो चार्ट में लगाते हैं, तो इसी प्रकार से सी मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है सब। सी है मतलब कैंडल, जो हम कैंडल स्टिक जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कैंडल कैसा कैंडल होना चाहिए ये। ठीक है, कैंडल स्टिक। बी है यहाँ पर बोलिंजर बैंड जिसे हम कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, बोलिंजर बैंड, ये भी एक इंडिकेटर है। और लास्ट में जो आर है वो हमारा फेवरेट RSI। मैं हमेशा RSI के साथ ही हर एक स्ट्रेटेजी को अंदर RSI लगाता हूँ। तो के सी मतलब कैंडल है, तो किस प्रकार का कैंडल होना चाहिए, बनना चाहिए, तब हम ट्रेड लेंगे। बी मतलब बोलिंजर बैंड की क्या कंडीशन है ये बताएंगे। और RSI आपको पता है कि RSI 60 के ऊपर जब जाती है तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। बोलिंजर बैंड जो होता है प्रकार का, जो जो भी स्टॉक है उसके अंदर कब वॉलीटिलिटी बढ़ती है, यानी कि बायर जब इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं तब भी बोलिंजर बैंड जो इस प्रकार से होता है। दो तीन बैंड होते हैं, जिस खास हमें यूज करना है दो बैंड की। तो यहाँ पर देखिए दो बैंड होते हैं, ऊपर अपर बैंड कहते हैं और जो लोअर बैंड। ठीक है, तो अपर बैंड जैसे इस प्रकार से पहले सिकुड़ता है, जब ये सिकुड़ता है तब यहाँ पर वॉलीटिलिटी नहीं होती है, यानी कि एक साइड वे मार्केट होता है। तब ये बोलिंजर बैंड भी इसी प्रकार से इसके अंदर होता है, इसे सीधा होता है, मतलब पतला सा ऐसा बन जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज। और उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर देखें तो मार्केट के अंदर भी जो स्टॉक है वो भी इसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। जब ये बाहर निकलता है स्टॉक, इसके बाहर जब क्लोजिंग देता है, तब यहाँ पर देखेंगे तो ये अपर बैंड है वो ऊपर की साइड खुलता है और जो लोअर बैंड है वो भी नीचे की साइड खुलता है, यानी कि दोनों इस प्रकार से खुलना शुरू कर जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर वॉलीटिलिटी बढ़ने वाली है, यहाँ पर स्टॉक वन साइड मूव करने वाला है, ट्रेंडिंग बनने वाला है ये जो भी स्टॉक है। तो बोलिंजर बैंड एक अच्छा जबरदस्त, जैसे RSI इस प्रकार से हमको बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, इसी प्रकार से बोलिंजर बैंड भी एक जबरदस्त इंडिकेटर है। अगर यूज करना सीख गए आप तो मार्केट से आसानी से जबरदस्त पैसा बन सकता है, अगर बोलिंजर बैंड के ऊपर अगर काम करते हो। तो ये बोलिंजर बैंड, RSI और कैंडल स्टिक। RSI तो मैंने बताया इस प्रकार से जब 60 के ऊपर क्रॉस करती है, और बोलिंजर बताया बैंड बताया इस प्रकार से यहाँ पर जब ये क्रॉस कर दी, यानी कि ये जो साइडवे जो भी स्टॉक होता है, जितने समय से जितना लंबा साइड वे होता है तो उसकी मूवमेंट भी जबरदस्त होती है, याद रखिए। जितना लंबा होगा, यानी कि डेली चार्ट पर देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये जितना लंबा होगा, ज़्यादा दिन होगा, 1 महीने 2 महीने तक अगर साइड में रहता है, और जब ये RSI सॉरी ये क्या है जो स्टॉक है तो इस रेंज से बाहर निकलता है, यानी कि जो भी रेंज उसकी जो फिक्स बनी हुई है कुछ ऐसे घूमता रहता है, तो उसके बाहर जब निकलता है और एक बड़ी कैंडल बनती है और यहाँ पर बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग देता है, तब यहाँ पर मूवमेंट होने की बहुत चांसेस हो जाती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। इसका मतलब यह होता है, हो सकता है इसका जो स्टॉक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया होता है, या फिर कुछ इनसाइड न्यूज़ भी होती है, जो उसके इनसाइड जो उसके जो कंपनी के जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी उसके अंदर के जो बाय करते हैं ज़्यादा, तो उसको पता चलता है कि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया या फिर रिजल्ट जो भी अच्छा आया। तो अंदरूनी जो लोग होते हैं या फिर बिग प्लेयर होते हैं, उसको तो लॉट में इसको माल खरीदते, यानी कि स्टॉक खरीदते, तो इसके अंदर एक मूवमेंट जबरदस्त आ जाती है, तभी ये होता है, याद रखिए। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा ही स्टॉक चाहिए जिसके अंदर मूवमेंट होने वाला होता है, तो उसके अंदर हम ट्रेड करके स्विंग करके 4-5 दिन मैक्सिमम, इसकी ये जो होता है 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1:2 का टारगेट या फिर 1:3 का टारगेट भी इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है,
बात करें इंडिकेटर सेटिंग का, तो मैं आपको जो रियल एग्जांपल बताऊंगा उसके अंदर मैं सिखा दूंगा। कंडीशन बाय की क्या है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए फुल फॉर्म। ये सीबीआर का मतलब कैंडल है, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई। ठीक है, सीबीआर का मतलब। अब एक्सप्लेन मैंने किया, स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर मैं चार्ट के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कोई भी ये XYZ स्टॉक है, ये है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, इसका अपर बैंड है, हम यूबीएल कहते हैं अपर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड। ठीक है, नीचे का होता है लोअर बॉलिंजर बैंड। बीच की जो तीसरा जो लाइन होता है, तीसरी जो होती है, वो एक प्रकार का बैंड की ही है, लेकिन ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है और कुछ नहीं है। इसकी हमें जरूरत तो वैसे नहीं है, मूविंग एवरेज है। ठीक है, 20 की, इसकी हमें जरूरत खास नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। वैसे हमको सिर्फ अपर और लोअर बॉलिंजर बैंड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, ये कोई स्टॉक है जो सिर्फ ये साइड में मतलब हो गया है, इसके अंदर ही घूम रहा है। बॉलिंजर दोनों प्रकार के बैंड है, उसके अंदर ही घूम रहा है, बाहर नहीं निकला। यहाँ पर एक बार बाहर निकला, लेकिन इसका हाई को ब्रेक नहीं किया, तुरंत दूसरे दिन मतलब नीचे आ गया। ये डेली चार्ट पर है, समझिए। फिर इसने नीचे गया और फिर इसने यहाँ पर देखिए, इसने बुलिश से कैंडल के साथ इसने बाहर की साइड क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक, जब ऐसी कंडीशन बनती है कोई स्टॉक की जो डेली कैंडल क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के बाहर देती है, याद रखिए कंडीशन में बता रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग आउटसाइड साइड बॉलिंजर बैंड। ठीक है, अपर बॉलिंजर बैंड, ये पहली कंडीशन बनती है। दूसरी क्या है, जो मैंने बताया, इस पर कैंडल कैसा होना चाहिए, कैंडल तो बुलिश। तो आपको पता है कि मैं सिर्फ 2 ही कैंडल का यूज करता हूँ, एक तो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी या तो हैमर होनी चाहिए। ये 2 कैंडल यहाँ पर बनती है, तभी हम यहाँ पर इंटरेस्ट रखेंगे इस कैंडल। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, तो आरएसआई की। तो आरएसआई के पता है दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने बताइए, जो हमारे आरएसआई का जो मॉडिफाई है वो 60 और 40 में यूज करते हैं। तो अपर जो लेवल है वो 60 का यूज करते हैं, नीचे का 40। जैसे ही यहाँ पर आरएसआई भी देखेंगे, तो जब ये बाहर निकलता है तो आरएसआई भी 60 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो हमें 60 के ऊपर ही होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 60 के ऊपर आरएसआई निकला है। तो ये भी 3 कंडीशन, यानी कि आरएसआई 60 के ऊपर, आरएसआई एबो 60। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन। ये हमारी अलर्ट कैंडल हुई है। ठीक है, बाय अभी नेक्स्ट डे करना है। ये जब अलर्ट कैंडल बनती है, हमें पता चलता है कि ये स्टॉक जो हमारे रडार में आना चाहिए, इसी स्टॉक में हम नेक्स्ट डे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बाइक करना है तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये अलर्ट कैंडल जो हमारी, इसका हाई ब्रेक होता है दूसरे दिन, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। ठीक है, बाय यहाँ पर हो, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट डे। अगर नहीं होता है तो इसके अंदर नहीं लेंगे एंट्री, और इसका स्टॉप लॉस है वही कैंडल का, सिर्फ हम लो लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा एसएल रहेगा, याद रखिए। वही कैंडल, यानी कि जिसके अंदर जो हमारा अलर्ट कैंडल थी, उसी का लो हमारा एसएल रहेगा, और बाय उसके हाई के ऊपर ब्रेक होता है नेक्स्ट डे, बाय करेंगे। और बफर आपको 1 रुपये या फिर 2 रुपये लगाना है। एसएल में भी बफर 1 रुपये जैसा लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बात करते हैं टारगेट की। दोस्तों, यहाँ पर टारगेट आप 1:3 का भी यहाँ पर मिल सकता है। 1:2 शुरुआत में अगर बिगिनर तो 1:2 का टारगेट रखिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर 1:4, 5 तक भी जाता है मार्केट, या फिर कभी कभी ट्रेनिंग जो कोई स्टॉक होता है तो 1:5 तक भी जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर बिगिनर तो 1:2 पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहते तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन पूरा हुआ तो दूसरे दिन ये जो भी कैंडल खत्म होती है, उसी का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट डे के लिए हमको क्या करना है कि ये जब ये दूसरे दिन खुलती है तो ये हमारा ऐसा लगे, उसके दिन यानी कि अगली जो प्रीवियस कैंडल हो उसी का लो हमारा ऐसे लगेगा। तो ये देख इस प्रकार से हम शिफ्ट कर दे जाएंगे। यहाँ पर ये रेड कैंडल बनती है, उसके उसी का हमारा ऐसे लगेगा। ये देखिए नेक्स्ट डे क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल बनी फिर से, तो उसी का हमारा यहाँ पर लो ऐसे लगेगा। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऐसे हिट होगा। यहाँ पर टारगेट जो भी होगा हमारा एग्जिट हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमको 1:3 के आसपास का यहाँ पर तो मिल सकता था। इसकी ये कंडीशन में ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, एक एक करके। एक ही जो अगली कैंडल है अगले दिन की, उसका लो हमारा एसएल, तो ये इस प्रकार से ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी ट्रेलिंग में आपको बहुत फायदा भी होगा, कभी कभी ट्रेलिंग में हो सकता है तुरंत भी निकल भी जाए, दूसरे दिन एक छोटी कैंडल बनती है तो भी निकल भी सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है, आप बैक टेस्ट करते हैं किस प्रकार से आपकी जो कैपिटल है, कैसे रिस्क लेने की एपेटाइज, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर बिगिनर है तो इसी प्रकार से ट्रेलिंग के साथ ही निकलिए, ताकि आपको कम से कम
अगर प्रॉफिट ना हो तो नुकसान ना हो, मेरा यही उद्देश्य है। अगर आप बिगिनर है, शुरुआत करें, तो ट्रेलिंग के साथ ही जाइए, एक एक कैंडल ट्रेलिंग करते चले जाइए, जितना मिलता है उतना लीजिए, ये एक बेटर आइडिया है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको 1:2 पर आधी क्वांटिटी बुक कीजिए और 1:3 पर पूरी कर दीजिए, ठीक है। या फिर 1:2 के बाद ट्रेलिंग कीजिए आप भी, तो आपका इस प्रकार से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर बिगिनर है तो मैं यही कहूँगा कि आप ट्रेलिंग स्टार्ट से ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक कैंडल का, अगले दिन का लो है वही एसएल शिफ्ट करते जाए, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया एंट्री कैसे करनी है, बाय कर कब करना है, एसएल भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्यूरेसी, दोस्तों एक्यूरेसी के अंदर आपको हो सकती है कि 70% जैसी एक्यूरेसी मिलेगी, यानी कि आपको हो सकता है कि 10 में से 3 ट्रेड फेल भी जा सकते हैं, और ये जो 7 है उसे कह सकते हैं कि 70%, यानी कि 7 ट्रेड चलेंगे और 3 के अंदर एसएल भी हिट होगा, फिर भी ऑल ओवर आप लोग प्रॉफिट में 4 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब अच्छी एक्यूरेसी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये है सिंपल एकदम। अब बात करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन, तो स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों आप निफ्टी 500 में आप जा सकते हैं, या फिर निफ्टी 500 तक भी आप जाएंगे तो भी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत यही होगी, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको कोई स्कैनर यहाँ पर नहीं मिलेगा इस प्रकार से, क्योंकि रेंज में कोई फंसा हुआ है और कब बाय हो, मतलब रेंज ब्रेकआउट देता है, तो उसको आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। या फिर पूरा जो मेरे पास जो है स्टॉक की स्टॉक जो स्कैनर उसके अंदर मिलता है, लेकिन आप उसके अंदर वो चार्जेबल है, इसलिए आप वो नहीं बाय कर सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मैन्युअली चेक कीजिए निफ्टी 500 के अंदर एक एक स्टॉक। जैसे मैंने बताया कि डेली 50 स्टॉक आपको देखना चाहिए, तो डेली 50 स्टॉक देखते हैं तो जैसे ऐसे कोई रेंज में बोलिंजर बैंड लगा के देखिएगा कौन कौन से स्टॉक रेंज में फंसे हुए हैं, उन स्टॉक को आप साइड में लिख दीजिए, उसका लिस्ट बना दीजिए, उसके अंदर चेक करते रहिए कि कौन सा मार्केट बंद होने के बाद आप चेक कर सकते हैं कौन सा रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि बॉलिंजर बैंड के बाहर कब कौन सा स्टॉक क्लोज दे रहा है। ऐसे स्टॉक के अंदर आप निकाल सकते इस प्रकार से मैन्युअली, ठीक है। तो इस प्रकार, या फिर आप अगर टेंशन न ले तो मैं आपको वीकेंड में जो भी स्टॉक देता हूँ, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी भी आ जाती है, इसके आधार से भी मैं फाइंड आउट करता हूँ, वो भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको स्टॉक तो मिल जाएंगे इस प्रकार से डेली। तो वीडियो आप जरूर देखिए, जो वीकेंड के बाद मैं आपको हर एक वीकेंड में शनि रवि को मैं बनाता हूँ वीडियो, उसके हिसाब से भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं तो ये कहूँगा खुद थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहे, आपको भी पता चले। कोई तैयार माल मिल जाता है उसके अंदर मजा नहीं आती, उससे भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी कुछ बैक टेस्ट कीजिए, ऐसे स्टॉक भी निकालिए जो रेंज में फंसे, ठीक है। चलिए कुछ रियल एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल है जहाँ पर हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये है अभी जो पिछले वीक में मैंने आपको दिया था, अभी जो कल ही मैंने जो आपको दिया है इस वीक के लिए, ये चल सबसे पहले मैं आपको बॉलिंजर बैंड का कैसे लगाना, उसका सेटिंग मीटिंग सब बता देता हूँ। देखिए ये हमारा RSI को लगाओ, आपको पता होगा RSI किस प्रकार से लगाना, वो पिछली वीडियो को भी देख लीजिए, RSI का सेटिंग में आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड के लिए लगाना है, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड आप सर्च कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड, ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स, उसको क्लिक करना है। इसके अंदर डिफॉल्ट भी आता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा सेटिंग किया हुआ है, पहले डिफॉल्ट कर देता हूँ। जब आप लगाएंगे तो इस प्रकार से बॉलिंजर बैंड आपको लगाएंगे तो इस प्रकार से होगा। इसके अंदर अब सेटिंग में जाना है आपको सबसे पहले, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज जो मैंने बताया, इसको बीच वाली लाइन जो मिडल लाइन वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और कुछ नहीं है। स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बेसिक यानी कि बीच की लाइन है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अनटिक कर दिया तो वो निकल। अपर बैंड है तो उसका हम कलर यहाँ पर ग्रीन कर देंगे, ताकि हमको पता चले कि ऊपर निकलता है तो हम ग्रीन के अंदर बाय करेंगे। लोअर यहाँ पर लिखा हो तो उसको हम रेड कर देंगे, ठीक इस प्रकार से। या बैकग्राउंड की हमें जरूरत नहीं तो हम अनटिक कर देंगे, बीच का बैकग्राउंड वो निकल जाए, ठीक है। बस इतना ही सेटिंग करना है और कुछ नहीं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2 का है, तो वही रखना है, 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। ओके कर देंगे तो ये देखिए बन गया कंप्लीट, ठीक है। इसने बताया इस प्रकार से मूविंग एवरेज आपको लगानी है, तो यहाँ पर चाहे तो लगा सकते, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप लगाना चाहे तो लगा सकते। इसका कलर भी यहाँ पर ब्लू कर देते, ठीक है, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने कल जो स्टॉक दिए थे इसके आधार पर दिया है, देखिए ये जो क्लोजिंग दिया यहाँ पर RSI भी देखिए 60 के ऊपर है, और ये क्लोजिंग भी बॉलिंजर बैंड के बाहर दिया है। तो यहाँ पर हाई पर आज हमारा
बाय हो चुका होगा। इसके अंदर मैंने 1:3 का टारगेट दिया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री अगर आपने लिया होगा तो एंट्री बन गई होगी आज के दिन। ठीक है, तो ये यही कंडीशन देखिए, यहाँ पर एक सिकुड़ता है, ये जो पहले से देखिए यहाँ से अंदर ही फंसा हुआ है, बॉलिंजर बैंड के अंदर ही, बाहर नहीं निकला। और यहाँ पर बाहर क्लोजिंग दिया पहली बार, तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। इससे पहले भी देखिए एक बार ऐसी कंडीशन बनी हुई है, ये GMR एयरपोर्ट इंफ्रा जो है उसी का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए ये कितना एकदम साइड वे हो गया था, जितना लंबा मैंने बताया इस प्रकार, जितने ज़्यादा दिनों के यहाँ पर सिकुड़ता है ये, उतना ही ब्रेकआउट जबरदस्त होता है। ठीक है, तो ये देखिए यही कंडीशन हुई है। यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर हो सकता है कि 1.5 महीने तक यहाँ पर फंसा हुआ था, यानी कि इसके अंदर ही, और एकदम कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। जैसे ही यहाँ पर पहला मूवमेंट हुआ 60 के ऊपर ये बाहर निकला। ठीक है, RSI 60 के ऊपर निकला और यहाँ पर क्लोजिंग भी बाहर की साइड, बॉलिंजर बैंड के बाहर की साइड दिया। यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चला है। अगर आप ट्रेलिंग करते भी जाएंगे तो भी यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल गया होगा, यहाँ पर SL हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं करते 1:3 का वेट करते तो यहाँ 1:3 नहीं, यहाँ पर देखिए तो ये गया है 1:7 तक भी, ये गया है 7 तक हाई लगाया है। इस प्रकार से आपके अंदर तो आप रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है तो आप इसके अंदर वेट कर सकते हैं, यानी कि जब तक ये चल रहा है। तो दूसरी भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जिट कंडीशन कब आप ले सकते हैं। ये जो 20 मूविंग एवरेज की यहाँ पर नीचे जब क्लोज दे देता है तब भी आप एग्जिट ले सकते हैं। ये दूसरा है, यानी कि टारगेट बुकिंग करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जिट जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया इस प्रकार से बिगिनर है तो ये कीजिए, या फिर आप वेट कीजिए कि कब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज यानी कि बीच में ये जो बीच का बैंड है उसके नीचे जब क्लोजिंग देता है तब आप एग्जिट हो जाइए। ठीक है, तो ये एक भी कंडीशन है, इसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए ये अगर यहाँ पर आप अगर एग्जिट करते हैं तो भी यहाँ पर 1:5 का यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं स्ट्रेट। लेकिन ये आपको यहाँ पर हो सकता है कि 1.5-2 महीने तक यहाँ पर आपको वेट करना पड़ता, लेकिन आपको 1:5 का टारगेट यहाँ पर मिल सकता। इस प्रकार से ये भी कंडीशन है एग्जिट की, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोजिंग देता है तब आप यहाँ पर मतलब दूसरे दिन आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं इसके अंदर। इस प्रकार से ये भी एक अच्छा एग्जिट होने का, स्विंग के अंदर एग्जिट होने की स्ट्रेटेजी है। इस प्रकार से आप बैक टेस्ट कीजिए, बहुत से आपको स्टॉक मिल जाएंगे जो सिकुड़ रहे हैं। और जब जो बॉलिंजर बैंड के बाहर जब क्लोजिंग देती है तो आपको मतलब सबसे पहले तो आपको ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो 50-100 में ट्राई कीजिए कि कौन से स्टॉक है जो अभी बॉलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अपर और लोअर के बीच में फंसा हुआ है, तो ऐसे स्टॉक का लिस्ट बना दीजिए, उसको चेक कीजिए डेली में, या फिर सिर्फ आपका उसको लिस्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है हमारा ये जो परसेंटेज है उसके अंदर देखें तो जिसके अंदर ग्रीन है तो वो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर दें, अगर जो मूवमेंट हुआ है तो यहाँ पर ग्रीन होगा तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कौन से स्टॉक में अंदर मूवमेंट हुई है। तो तुरंत अगर चेक करेंगे शाम को 6 बजे मार्केट बंद होने के बाद तो पता चल जाएगा कि ये बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग दिया है, उसके अंदर नेक्स्ट डे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप खुद से भी कर सकते हैं। निफ्टी 50 में कीजिए, फिर निफ्टी 500 में देखिए, 100 में 200 में देखिए, ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट कीजिए, बाहर निकालिए, उसका लिस्ट बनाइए, यहाँ पर लिस्ट में डाल दीजिए वॉच लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर देखिए कौन सा स्टॉक का मूवमेंट हुआ है तो तुरंत पता चलेगा। तो ये भी एक कंडीशन है। या फिर कोई स्कैनर अगर आपके पास है तो आप उसके अंदर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर मैं वीकेंड में मैं आपको बता दूंगा ऐसे कुछ स्टॉक मिलते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और स्ट्रेटेजी जो हमारी PBR स्ट्रेटेजी जबरदस्त है, तो वो भी आपको समझ में आई होगी। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद है लाइक भी जरूर कीजिए। जो भी कमेंट है इसके रिलेटेड है या फिर दूसरा भी कुछ सीखना चाहते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में तो भी कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए स्ट्रेटेजी वीडियो, वो भी सीख सके समझ सके मार्केट में। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना ना, ठीक है, इसी प्रकार से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।